वे कुएं से बाहर निकल आए, लेकिन बाहर का नजारा देखकर चारों रुक गए। गांव के बीचों बीच लोग अपने घरों से बाहर खड़े थे। हर कोई पुरानी हवेली की तरफ देख रहा था। हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में एक हल्की पीली रोशनी जल रही थी। लेकिन ये हवेली तो सालों से बंद है, इसमें रोशनी कैसे जल रही है? दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस हवेली की तरफ देखा और धीरे से बोले, क्योंकि आज किसी ने उसे अंदर से खोला है। चारों हवेली की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। हम सब साथ रहेंगे, कोई अकेला नहीं जाएगा। और अगर कोई अपनी आवाज में तुम्हें बुलाए तो जवाब मत देना। चारों अंदर दाखिल हुए। दरवाजा उनके पीछे धीरे से बंद हो। हवेली के अंदर दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। कुछ चित्रों पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन एक तस्वीर बिल्कुल साफ थी। अर्जुन उसके सामने रुक गया। तस्वीर में गांव के पुराने लोग खड़े थे। दादाजी, सरपंच के पिता, पुराना जमींदार और गौरी। दादाजी, ये तस्वीर यहां क्यों लगी है? दादाजी चुप रहे। अर्जुन ने तस्वीर को ध्यान से देखा। फिर उसकी नजर तस्वीर के पीछे लिखी तारीख पर गई। 17 जुलाई 1976। यही वो रात थी। दादाजी ने धीरे से सिर हिलाया। तभी ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सबने ऊपर देखा। ऊपर कोई है? हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन को सीढ़ियों के पास एक पुरानी डायरी पड़ी दिखाई दी। वही लाल कपड़े वाली डायरी जैसा कवर। अर्जुन ने उसे उठाया। पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो समझ लो कि पहला दरवाजा खुल चुका है। अर्जुन ने अगला पन्ना पलटा। इस बार सिर्फ एक लाइन थी, दूसरा दरवाजा हवेली के नीचे है। अचानक हवेली की फर्श से बहुत धीमी आवाज आई। अर्जुन नीचे देखने लगा। आवाज ठीक उसके पैरों के नीचे से आ रही थी। दादाजी, हवेली के नीचे कोई है। दादाजी ने फर्श पर हाथ रखा। उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ये सिर्फ फर्श नहीं है, इसके नीचे एक कमरा है। अचानक फर्श का एक हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। नीचे पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी और उन सीढ़ियों से ठंडी हवा ऊपर आने लगी। पुजारी ने मशाल जलाई। नीचे अंधेरे में दीवार पर लाल रंग से एक निशान बना था। वही निशान जो पुराने कुएं के दरवाजे पर था। तो पहला दरवाजा कुएं में था और दूसरा यहां। दादाजी ने धीरे से कहा। और अगर दूसरा दरवाजा खुल गया, कुछ पल की खामोशी। तो तीसरे दरवाजे को रोकना लगभग नामुमकिन होगा। हवेली की फर्श के नीचे पत्थर की सीढ़ियां अंधेरे में उतर रही थीं। नीचे से आती ठंडी हवा इतनी तेज थी कि मशाल की लौ बार बार कांप रही थी। दादाजी, ये सीढ़ियां कितनी नीचे जाती हैं? जितना नीचे जाओगे उतना ही गांव का पुराना सच सामने आएगा। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं। चारों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी। हर कदम के साथ ऊपर की हवेली की आवाजें कम होती जा रही थीं। कुछ दूर जाने के बाद अर्जुन ने दीवार पर हाथ रखा। दीवार पर पुराने हाथों के निशान बने हुए थे। किसी ने जैसे गीली मिट्टी में हाथ दबाकर दीवार पर निशान छोड़े हों। ये निशान देखिए। पुजारी ने मशाल पास की। ये बहुत पुराने हैं, लेकिन इनमें से कुछ निशान नए लग रहे हैं। अर्जुन ने ध्यान से देखा। पुराने निशानों के बीच
एक ताजा हाथ का निशान था। उस पर अभी भी नमी थी। दादाजी अचानक रुक गए। हमें वापस जाना चाहिए। क्यों? दादाजी ने सामने देखा। क्योंकि ये निशान हमारे आने से पहले के हैं। अचानक पीछे से आवाज आई। दादाजी? अर्जुन पलटा। पीछे कोई नहीं था। फिर आवाज आई। दादाजी, मुझे छोड़कर मत जाइए। दादाजी की आंखें भर आईं। उन्होंने आंखें बंद कर ली। किसकी आवाज है? दादाजी ने बहुत धीमी आवाज में कहा। मेरे छोटे भाई की। अर्जुन चौंक गया। लेकिन आपके भाई तो... दादाजी ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा। बहुत साल पहले गायब हो गए थे। आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल पास से। भैया? दादाजी एक कदम पीछे हटे। उनकी तरफ मत देखिए, ये वही चाल है। दादाजी ने खुद को संभाला। मैं जानता हूं तुम असली नहीं हो। अचानक आवाज बंद हो गई और सुरंग में एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। कुछ देर बाद चारों सीढ़ियों के आखिरी हिस्से तक पहुंच गए। सामने पत्थर की एक बड़ी दीवार थी। दीवार के बीचों बीच एक लोहे का दरवाजा लगा था। उस पर 3 गोल निशान बने थे। यही दूसरा दरवाजा है। दादाजी ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, दूसरे दरवाजे को खोलने के लिए खून नहीं, सच की जरूरत होगी। इसका मतलब? हमें कोई ऐसी बात बोलनी होगी जिसे 50 साल से छिपाया गया है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो मैं बताता हूं। मेरे पिता ने गौरी पर झूठा आरोप लगाया था। कुछ नहीं हुआ। दरवाजा बंद रहा। इतना सच काफी नहीं है, कोई और बात छिपी है। दादाजी चुप रहे। दादाजी, आप भी कुछ छिपा रहे हैं। दादाजी ने आंखें बंद कर ली, फिर बोले, हाँ, मैंने उस रात गौरी को अकेला नहीं छोड़ा था। मैं उसके साथ था। दरवाजे पर हल्की रोशनी चमकी, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। फिर दादाजी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने उस रात जो देखा वो आज तक किसी को नहीं बताया। क्या देखा था? दादाजी ने सामने देखते हुए कहा, गौरी को दोषी साबित करने वाला आदमी गांव का कोई इंसान नहीं था। चारों बिल्कुल शांत हो गए। फिर कौन था? दादाजी ने जवाब दिया, वही जो आज तक इस गांव को डराता आ रहा है। अचानक लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था और कमरे के बीच में पत्थर की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। अर्जुन ने टॉर्च उस तस्वीर पर डाली। तस्वीर देखकर उसके हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई, क्योंकि तस्वीर में गौरी अकेली नहीं थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा खड़ा था और बच्चे के गले में वही चांदी का लॉकेट था जो संदूक से मिला था। ये बच्चा कौन है? दादाजी ने तस्वीर को देखा। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। यही वो बच्चा था जिसके गायब होने का इल्जाम गौरी पर लगाया गया था। अर्जुन तस्वीर के और करीब गया। तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा था, अमन। तभी पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, अर्जुन भैया। अर्जुन धीरे धीरे पलटा। सुरंग के अंधेरे में एक छोटा सा साया खड़ा था और उसके गले में वही चांदी का लॉकेट चमक रहा था। मुझे घर जाना है। अर्जुन उसकी तरफ एक कदम बढ़ा, लेकिन दादाजी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, यही वो बच्चा है जिसे 50 साल पहले हमने खो दिया था। अर्जुन ने बच्चे को देखा। बच्चा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर नहीं थी। अर्जुन की नजर उस छोटे बच्चे पर टिकी हुई थी। बच्चा बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके गले में वही चांदी का लॉकेट था जो पुराने संदूक से मिला था। तुम अमन हो? बच्चे ने धीरे से सिर हिलाया।
हाँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया गया। अर्जुन, उससे कोई सवाल मत करना। लेकिन दादाजी, अगर ये सच में अमन है तो? दादाजी कुछ बोलते उससे पहले अमन ने दादाजी की तरफ देखा। आपने मुझे उस रात देखा था, फिर भी मुझे बचाने नहीं आए। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दे, मैं डर गया था। अमन ने अपना हाथ आगे किया। उसकी हथेली में एक पुरानी चाबी थी। ये चाबी तीसरे दरवाजे की है। तीसरा दरवाजा कहाँ है? अमन ने धीरे से पीछे की दीवार की तरफ इशारा किया। वहां पत्थर की एक बड़ी दीवार थी। पहली नजर में बिल्कुल सामान्य, लेकिन अमन के इशारा करते ही दीवार पर एक पतली दरार दिखाई दी। पीछे हटो। अचानक दीवार के अंदर से आवाज आई। फिर एक भारी आवाज गूंजी। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो दरवाजे के पीछे नहीं, तुम्हारे बीच है। चारों एक दूसरे को देखने लगे। तुम्हारे बीच? इसका मतलब हम में से कोई? दादाजी ने तुरंत सरपंच की ओर देखा। सरपंच पीछे हट गया। मुझ पर शक मत करना, मैं गांव को बचाने आया हूं। अचानक अमन गायब हो गया। जहां वो खड़ा था वहां सिर्फ चांदी का लॉकेट पड़ा था। अर्जुन ने लॉकेट उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसके सामने अचानक सब कुछ बदल गया। उसे वही गांव दिखाई दिया, लेकिन 50 साल पहले का। अर्जुन ने देखा गौरी एक कमरे में खड़ी थी। उसके सामने एक छोटा बच्चा था, अमन। गौरी उसके हाथ में वही चांदी का लॉकेट पहना रही थी। इसे कभी मत उतारना। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एक आदमी अंदर आया। उसका चेहरा अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है। गौरी डर गई। उसने अमन को पीछे कर लिया। तुम यहाँ से चले जाओ। आदमी ने कहा। अगर तुमने सच गांव वालों को बता दिया तो अमन कभी घर नहीं पहुंच पाएगा। अचानक दृश्य खत्म हो गया। अर्जुन वर्तमान में वापस आ गया। उसके हाथ से लॉकेट गिर गया। क्या देखा? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। दादाजी, गौरी ने अमन को नहीं छिपाया था, वो उसे किसी से बचा रही थी। दादाजी की आंखें फैल गईं। तो फिर जिसे हमने इतने सालों तक दोषी समझा, वो तो अमन की रक्षा कर रही थी। उसी समय दीवार में बनी दरार पूरी तरह खुल गई। अंदर से एक लंबा अंधेरा रास्ता दिखाई दिया और उस रास्ते के अंत में एक दरवाजा था। उस पर लिखा था, सच का आखिरी हिस्सा यही है। अर्जुन ने मशाल उठाई। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। चारों उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके पीछे अमन फिर से खड़ा हो चुका था और इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो डरकर किसी को देखकर फुसफुसाया। वो आ गया। अर्जुन, दादाजी, सरपंच और पुजारी उस अंधेरी सुरंग में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज पूरी सुरंग में गूंज रही थी। लेकिन कुछ दूर पीछे अमन अभी भी खड़ा था। उसकी आंखें सुरंग के अंधेरे हिस्से पर टिकी थीं। अर्जुन अचानक रुक गया। उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा हो। अर्जुन। अर्जुन ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दादाजी ने उसका कंधा पकड़ लिया। पीछे मत देखना। लेकिन किसी ने मेरा नाम लिया। मुझे भी सुनाई दिया। चारों आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर बाद वे उस बड़े दरवाजे के सामने पहुंच गए। ये तीनों निशान एक ही जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन तीसरा निशान आंख का क्यों है? दादाजी ने जवाब नहीं दिया। अचानक दरवाजे के अंदर से धीमी आवाज आई।
सच बोलो। सरपंच आगे आया। मेरे पिता ने गौरी पर झूठा आरोप लगाया था। कुछ नहीं हुआ, दादाजी बोले। मैंने सच जानते हुए भी गांव वालों को रोकने की कोशिश नहीं की। फिर भी दरवाजा नहीं खुला। पुजारी ने आंखें बंद की। अभी एक सच बाकी है। सबकी नजर अर्जुन पर गई। मेरा? मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। दादाजी ने धीरे से कहा। सच सिर्फ पुराना नहीं है, उसका संबंध तुम्हारे परिवार से भी है। अर्जुन हैरान रह गया। मेरे परिवार से? दादाजी ने जेब से एक पुराना कागज निकाला। कागज पर अर्जुन के पिता का नाम लिखा था। पापा का नाम यहां क्यों है? दादाजी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले। क्योंकि तुम्हारे पिता इस रहस्य के बारे में मुझसे भी ज्यादा जानते थे। अर्जुन की आंखें फैल गईं। लेकिन पापा तो शहर में है, उन्हें इस गांव के बारे में कुछ पता ही नहीं। अचानक दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई। इस बार वो अर्जुन के पिता की आवाज थी। अर्जुन? अर्जुन की सांस रुक गई। बेटा, अगर तुम ये आवाज सुन रहे हो तो समझ लो मैंने तुमसे भी एक बात छिपाई थी। दादाजी घबरा गए। नहीं, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। आवाज फिर आई। उस रात गौरी अकेली नहीं थी। दरवाजे पर बने तीनों निशान एक साथ चमकने लगे। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक विशाल कमरा था। कमरे के बीच एक पुराना आईना रखा था, लेकिन आईने में चारों की परछाइयां दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ गौरी और अमन खड़े दिखाई दे रहे थे। यह कैसे हो सकता है? गौरी ने आईने के अंदर से हाथ उठाया और बहुत धीरे से कहा। अब तुम्हें वो देखना होगा जो 50 साल पहले हुआ था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 4 में खुलेगा सबसे बड़ा रहस्य। अगर आगे की कहानी जानना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 4 जरूर लिखें।